हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ शैलेश कुमार मौर्य। और आज यहाँ पे हम एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं। कई सारे स्टूडेंट्स के मन में ये क्वेश्चन ज़रूर आ रहा है कि अभी जैसे ये लॉकडाउन बढ़ता चला जा रहा है तो जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको पढ़ने के लिए और ज़्यादा टाइम मिलता चला जा रहा है। तो इसके वजह से क्या जो हमारा सितंबर में एग्ज़ाम होना है जेई का, उसका लेवल बढ़ जाएगा? क्या ज़्यादा कठिन सवाल पूछे जाएंगे? एग्ज़ाम का लेवल ज़्यादा होगा क्या? कुछ इसी तरह के टॉपिक्स पे यहाँ पे आज हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसीलिए लास्ट तक आप बने रहिएगा। देखो, इस पे मैं आपके सामने 5-6 वैलिड पॉइंट रखूंगा, आप फिर उसके बेसिस पे अपना ओपिनियन बना सकते हो। देखो, अभी जो लॉकडाउन चल रहा है उसके वजह से हो क्या रहा है कि जो भी बच्चे हैं वो केवल घर में पैक होके रह गए हैं। जो पहले आपस में फ्रेंड से मिल पाते थे या आप बाहर जाके थोड़ा मस्ती मजाक कुछ भी कर पाते थे, अब वो सारी चीज़ें क्या हो चुकी हैं, यहाँ पे बंद हो चुकी हैं लॉकडाउन के इफेक्ट की वजह से। ठीक है, तो घर में बैठे बैठे भी स्टूडेंट्स के माइंड में एक आपका कह सकते हो टेंशन टाइप का डेवलप है, एक फ्रस्ट्रेशन डेवलप हो रहा है क्योंकि कहीं बाहर निकल नहीं पा रहा है। तो ऐसे में जब फ्रस्ट्रेशन आपके अंदर डेवलप होगा तो ऑब्वियस ही बात है, जितने इफेक्टिव तरीके से आप जनवरी फरवरी में पढ़ाई कर पा रहे थे उतने इफेक्टिव तरीके से अभी पढ़ाई नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो ये एक फ्रस्ट्रेशन वाला कारण बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिल रहा है। दूसरा, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कोचिंग के ऊपर डिपेंड होते हैं क्योंकि वो क्लास 8 क्लास 9 से ही लगातार कोचिंग कर रहे होते हैं, तो कोचिंग के मदद से ही पढ़ने की पूरी आदत रही होती है। जब आप 4 साल से कोचिंग के मदद के सहारे ही पढ़ रहे हो और अचानक से अभी सारा कॉन्टेक्ट बंद हो जाए आपका, ऑल्दो ऑनलाइन क्लासेस बहुत सारी कोचिंग चला रही हैं, लेकिन आप भी जान रहे हो वो कितना ज़्यादा इफेक्टिव हो पा रहा है, तो वो भी एक पैरामीटर आपका कट हो जा रहा है वहाँ पे। ठीक है, तो जिसकी वजह से वो प्रॉपर एक गाइडेंस उसको बच्चे को फील नहीं हो रही है, उसके वजह से भी उसकी पढ़ाई क्या हो रही है, आपकी डिस्टर्ब हो रही है। ठीक है, तीसरा सबसे बड़ा फैक्टर ये भी है कि जब ये सारी चीज़ें हो रही हैं और लगातार फ्रस्ट्रेशन है, ना ही कोचिंग से गाइडेंस मिल पा रही है, तो उसमें सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन करना हर स्टूडेंट के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है क्योंकि आप उस अभी तरह से ढले ही नहीं थे। अचानक से ये सब एकदम अनप्लान्ड चीज़ें आई हैं, तो उसमें सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन करना एक स्टूडेंट के लिए काफ़ी डिफिकल्ट है। तो ओवरऑल मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ कि आप ये सब अगर कारणों पे सोचोगे आप, तो आपको ये पता चलेगा कि ऑल्दो कंट्री में जितने भी बच्चे हैं कहीं ना कहीं एक उनके ऊपर मेंटल इफेक्ट पड़ा है जिसकी वजह से पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पा रही है। अब इसका आप कैसे बेनिफिट उठा सकते हो? अगर आपके साथ भी ये सारे फैक्टर वैलिड हो ही रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर आप आने वाले 2 महीने अच्छे से पढ़ दो, सेल्फ डिसिप्लिन होके पढ़ दो, तो भले पेपर टफ आए या आसान आए, लेकिन जो और बच्चे हैं वो उतना स्कोर नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन करके रखोगे, थोड़ा सा इफेक्टिव तरीके से पढ़ते रहोगे, ऑल्दो ये करना टफ है अभी, लेकिन फिर भी तब आप क्या करोगे, और लोगों से सरपास कर जाओगे। पेपर टफ आए आसान आए इससे फर्क नहीं पड़ता, फर्क इससे पड़ता है कि जो आपके बाकी और कॉम्पिटिटर्स हैं, जो अदर स्टूडेंट्स हैं, वो कैसा कर रहे हैं। वो तो फ्रस्ट्रेशन में चल रहे हैं, वो तो अच्छा स्कोर कर ही नहीं पाएंगे। जो पढ़ेगा ही नहीं वो स्कोर कहाँ से ला पाएगा? तो इसलिए आपके पास ये बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी इस बार पर्टिकुलर इस लॉकडाउन की वजह से है कि आप बहुत अच्छी रैंक ला सकते हो, बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हो। लेकिन यही अगर मैं बोलूँ कि जैसे मान लो इस बार कोई 12th में स्टूडेंट है, वो इस तरह से फ्रस्ट्रेशन में चल रहा है, उसकी पढ़ाई बहुत डिस्टर्ब हो गई, वो अच्छे से स्कोर नहीं कर पाया, तो नॉर्मल तो हो ही जाएंगे कुछ दिनों में सिचुएशन। तो अगले साल जब वो बैठेगा, अगले साल मान लो वो 12th में, अगले साल पास आउट में जब वो बैठेगा, तो आप सोच रहे हो जो इस बार जितने भी बच्चे थे जिनका पेपर किसी वजह से गड़बड़ हो जा रहा है, स्पेशली कोरोना की वजह से, तो वो अगले साल और मेहनत करके देंगे, तो अगले साल जो जेई होने वाला है उसका लेवल बहुत ज़्यादा हो जाएगा एग्जाम का। सेम चीज़ नीट के लिए भी अप्लीकेबल हो जाएगी। तो इस साल आपके पास रैंक मार्क्स सिक्योर करने का बहुत अच्छा तरीका है। अगर आप अगले साल सोच रहे हो, आप पर्टिकुलरली 12th में हो और आप अगले साल सोच रहे हो कि मैं कर दूंगा या अगले साल मैं नीट में अच्छा कर दूंगा, अभी ये सिचुएशन नॉर्मल हो जाए, तो भाई साहब मैं आपको बता दूं अगले साल बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो जाएगा क्योंकि अभी लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं। ये सारे फैक्टर जो मैंने पहले डिस्कस किए, लेकिन जब ये नॉर्मल हो जाएंगे तो उनको भी पता चलेगा कि उनका 1 साल पूरा वेस्ट हुआ है अभी, अब वो मेहनत करके तुरंत करना चाहेंगे। तो मान लो इस साल अगर कट ऑफ फॉर एग्जांपल मान लो किसी एग्जाम के 100 नंबर जाती है, तो अगले बार 20 नंबर और बढ़ा दो, 120 नंबर चली जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। ऊपर से आपके पास इस बार एडवांस क्रैक करने का भी बहुत अच्छा मौका है क्योंकि आपका जो अभी प्रेजेंट की डेट माने सितंबर में होगा या नहीं होगा वो अलग फैक्टर है, फिलहाल मान के चले तो थोड़े ही दिन बाद उसके हो जा रहा है। तो अगर अभी नहीं पढ़ोगे तो उस टाइम भी आप फिर एग्जाम में नहीं कर पाओगे। ठीक है,
तो ये सारा चीज़ें मैंने डिस्कस किया कि कंपटीशन क्या है, किस तरह से आपको करना है, पेपर टफ होगा या नहीं, ये आपको समझ में आया। एक और चीज़, कई सारे स्टूडेंट्स के ऐसे भी क्वेश्चन है कि जो एनटीए का जो पेपर है, एनटीए का जो ऐप है, अभ्यास ऐप, उसके ऊपर जो पेपर्स हैं उसका लेवल आसान आ रहा है। तो सर क्या इसका मतलब ये है क्या कि जेई में जो पेपर आएगा वो भी आसान आएगा? नहीं, आप ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि देखो जो जेई मेन का आप जनवरी अटेम्प्ट का पेपर है, देखो आप किसी भी स्लॉट का पेपर उठा के देख लो, ठीक है, क्वेश्चंस आप भले आप जब घर में बैठ के सॉल्व करते हो तो आपको आसान लगते ही लगते हैं, लेकिन जब आप वही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन अगर मैं एग्जाम हॉल में दे दूं तो आपके लिए क्या हो जाता है, टफ हो जाता है वहां पे। पहली चीज तो ये आपको ध्यान में ही रखनी है। तो एग्जाम हॉल में बैठ के सॉल्व करना और घर पे बैठ के सॉल्व करने में, दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। दूसरी चीज और, भले एनटीए वाले जो अभी के कुछ आपके पेपर्स हैं उसमें कुछ याद करने वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं, डायरेक्ट टिक करके आप बढ़ जा रहे हो, सिमिलर पेपर रहेगा, लेकिन आपको क्या करना है, जब भी अपनी प्रैक्टिस करनी है तो एक लेवल उठा के थोड़ा क्वेश्चन करना है, ठीक है। जैसे मान लो कि एक पर्टिकुलर आपको पता ही है, आप तैयारी कर रहे हो, तो जेई मेन और नीट का लेवल क्या है, तो उससे थोड़ा सा अप करके ही क्वेश्चन सॉल्व करो, क्योंकि आपको हमेशा वर्स्ट कंडीशन के लिए भी अपने प्रिपेयर रहना है। मान लो पेपर आसान आ गया तो ठीक है, आपके लिए कोई दिक्कत नहीं, और थोड़ा भी टफ आ गया तो आपका तो पूरा एक साल वेस्ट हो जाएगा ना उस कंडीशन में। तो ज़रूरी है कि आप ऐसे ही टेस्ट पेपर, ऐसे ही मॉक पेपर्स लगाओ जिसका लेवल थोड़ा सा अच्छा हो, जिसमें थोड़े अच्छे क्वेश्चंस हो, ताकि आपकी मेंस की भी तैयारी हो जाए, साथ ही साथ थोड़ा एडवांस का भी टच आपको मिलता रहे, और अगर एडवांस पेपर आ गया तो भी आपको कोई दिक्कत उसमें ना जाए, ठीक है। तो यही मेरे को पूरा एक डिस्कस करना था आप लोग के साथ। तो होप करते हैं वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर आपको कोई भी कमेंट है या आपका कोई भी क्वेरी है तो उसको आप ज़रूर कमेंट करना, मैं उसको ज़रूर आपका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो उसको आप ज्वाइन कर लो, उस पर काफ़ी इंपॉर्टेंट पेपर्स आपके पोस्ट होते रहते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।